हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए मेरी बेटी खेल रही है। दोस्तों जानते हैं शादी के बाद ना हर लड़की को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए, समझे। शादी के बाद अगर मायके रहेंगे ना आपको इज्जत नहीं मिलेगा, और अगर आपके बच्चे भी रहे तो सोचिए कि आपको तो इज्जत मिलेगी नहीं, आपको बच्चे को भी इज्जत नहीं मिलेगा। हमारे साथ जो हो रहा है हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कि मेरा पति तो कमाते हैं, अच्छे खासे कमाते हैं, पर रहते हैं ऐसा जगह ना प्लांट में काम करते हैं, समझे। प्लांट जंगल झाड़ में जो प्लांट होता है वहाँ काम करते हैं, वहाँ परिवार को रखने नहीं सकते हैं, समझिए। शादी हमारा हो गया, मैं उड़ीसा में रहती हूँ, राउरकेला शहर में, और हमारा शादी हुआ है बिहार में। बिहार का एक ऐसा गांव में शादी हुआ है जहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, साड़ी पहनना पड़ेगा, इतना घूंघट में रहना पड़ेगा, समझिए इस तरह का है। और समझिए कि मेरी सास भी तो काफ़ी डेंजर टाइप की है। 4 ननद है, एक भाई है, मतलब जिसका मतलब हम एक ही बहू हुए हैं, और चारों मतलब इस तरह का है ना। शादी हमारा जैसे कि दान दहेज दे के हुआ नहीं है, फ्री में शादी हुआ है। लॉकडाउन से पहले शादी तय हुआ था, और लॉकडाउन के बाद जब कमाई उमाई बंद हो गया तो उसके बाद शादी हुआ, तो कुछ दे नहीं सके पापा, शादी ऐसे ही हो गया, फ्री में शादी हुआ। ऐसे लड़का का फैमिली कोई राजी नहीं था शादी के लिए। और जो हमारे हस्बैंड है वही बोले कि सगाई हो चुका है, छेका पड़ गया था हमारा पहले, लॉकडाउन का पहले से सगाई हो गया था, हम शादी इसी लड़के से करेंगे, इसलिए उनका जिद से शादी हो गया हमारा। हमारे ससुराल वाले भी उतना मान सम्मान नहीं देते हैं। हमारा शादी हुआ 1 अप्रैल 30 अप्रैल 2021 को शादी हुआ हमारा। शादी का 2 महीना का बाद गांव से जब हम यहाँ आए राउरकेला शहर में, पचफेरे का रस्म के बाद जो आते हैं, जब आए तो उसी समय हम प्रेग्नेंट रह गए थे, समझिए। मेरे बेबी के मेरा जो जुड़ा बाबा है 3 बाबू दोनों आ गया था हमारा पेट में, समझिए। बेटा इधर खेलना दोनों आ गया था। तो अब आगे हम मायके में थे। अब मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था काम करने के लिए। ऐसे हस्बैंड मेरा यहाँ काम राउरकेला शहर में काम बहुत खोजे, यहाँ पर उनको काम नहीं मिला, समझे। तो ऐसे भी हम ससुराल में रह सकते, मेरे हस्बैंड छोड़ के जाते, पर दान दहेज दे के शादी नहीं हुआ ना, काफ़ी मतलब कि वहाँ अपमान सहना पड़ता है, समझे। तो मेरे हस्बैंड भी जानते हैं, इसी के लिए मेरे को छोड़े नहीं वहाँ पर, बोले कि रहो मम्मी के पास में, कुछ दिन शादी ब्याह कर लेंगे तो जैसा होगा। काम पहले यहाँ खोज रहे, पहले कि काम अभी भी खोज रहे, मिल जाएगा, अच्छा सेटल हो जाएगा तो रहेंगे यहाँ पर। अभी नहीं मिल रहा है, सेटल नहीं हो गए हैं, तो शादी के बाद समझिए कि हम मायके में ही रह रहे हैं, तब से मायके में रह रहे, अभी तक मायके में रह रहे हैं। बीच में ससुराल गए भी थे 10 दिन के लिए, तो बहुत झगड़ा हुआ था, फिर चल रहे हैं, मतलब से लेन देन कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ 2 जोड़ी शादी में साड़ी में शादी हुआ है, समझे, कुछ भी लेन देन नहीं हुआ। इस वजह से मेरे ससुराल वाला बिल्कुल कुछ मान सम्मान नहीं होता। मंदिर में शादी हुआ था, कोई ऐसे नहीं, घर में भी शादी नहीं होता, कोई आग भगत कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही शादी हुआ था, कोई भी मान सम्मान ससुराल वाला नहीं करते हैं, समझे। अभी मायके में रहने की बात बता दे रहे कि मायके में रहना भी कोई आसान काम नहीं है, समझे। ऐसे थे कि मैं बच्चा जन्म लिया ना, तो सारा सेवा हमारी मम्मी की, हमारी भाभी माँ करती है, दोनों बच्चा को मेरा संभाली भी है। जन्म लिया जुड़वा बच्चा तो मेरा बहुत की है, हमने ये बात नहीं से नहीं मुकरेंगे कि मेरा माँ ने की है, मेरा माँ बहुत की है, पर से जो माँ मेरे लिए इतना की है वही बता दे रहे कि छोटे छोटे बात में ना कह देगी ना कि पति छोड़ दिया है, औकात नहीं है रखने के लिए, छोड़ दिया है, यहाँ पर रहती है, औकात नहीं है। अगर कुछ सही बोले या गलत बोले, मेरे हस्बैंड का जैसे फ़ोन आ जाएगा ना, अगर हम बात करने लगे ना तो मेरा माँ तुरंत झगड़ा कर लेती है मेरे से, मतलब कि चिढ़ा दे किसी बात के लिए, जगह अच्छा हो या बुरा हो, थोड़ा सा बात में कुछ भी बात होता है ना तो सीधा यही बात हमको कहने के लिए मिलता है ना, औकात नहीं है, दूसरा के घर में छोड़ दिया है, बाल बच्चा लेके छोड़ दिया है पालने पोसने के लिए, समझिए। इस तरह का ताना, मतलब समझिए कि एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार ये हमको सुनना पड़ता है। मायके में रह रहे हैं तो सिर्फ ऐसे ही नहीं रहते हैं। शादी के पहले मेरा अपना घर था, शादी के बाद ये घर मेरा नहीं है, मेरा माँ बाप अपने नहीं है, पराया हो चुके हैं पूरा तरह से, समझे। भाभी भी तो दूसरे घर से आई है, भाभी को ये सब नहीं सुनने के लिए मिलता है, पर हमको सुनने के लिए मिलता है। पति छोड़ दिया है, औकात नहीं है रखने के लिए तो छोड़ दिया है, बच्चा लोग को दूसरा घर में रख दिया है,
हम भी बहुत सोच रहे कि इतना जल्दी कहीं व्यवस्था हो जाए। 2 बच्चा लेके हम कहीं कर नहीं सक रहे। सबसे मेन प्रॉब्लम है यही चीज़। अगर एक बच्चा रहता तो हम एक बच्चे लेके कहीं पर भी सेटल हो जाते। 2 बच्चा है, 2 बच्चा लेके हम सेटल हो नहीं सकते हैं। सबसे मेन दिक्कत यही है मेरा, समझिए। हमारा मजबूरी कोई समझ नहीं सकता है, समझे। हमारा जो मजबूरी है कोई समझ नहीं सकता है। कल रात को ही लीजिए दोस्तों, कल रात को किसी बात के लिए कहा सुनी हुई है मम्मी से, तो काफ़ी रात तक वो बोलने लगी। मतलब इतना डाइट ऐसे हुई, पूरा बोलने लगी ना कि दूसरा ही रख दिया है, औकात नहीं है रहने के लिए, भिखमंगा जैसा छोड़ दिया है, बच्चा लोग यही पलता है, समझे। इससे तो बोले ना, पूरा सच रोने ना। कल रात भर रोए, समझे, कल रात भर रोए, समझे। क्या करें, कुछ समझ नहीं ना। कुछ ऐसा लगता था कि कुछ कर ले, फिर सोचते हैं ना कि कुछ अगर हम कर लेंगे तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, मेरे बच्चा को कौन देखेगा, समझे। सबसे मेन प्रॉब्लम यही लगता है। हम अपनी मर्जी से तो शादी किया नहीं है, शादी घर वाला ही किया है, अपना पसंद से तो हम शादी नहीं कर लिए। वरना मेरा शादी हुआ है 32 साल का एज में, 32 साल के एज में शादी हुआ है। अगर हम शादी करना होता अपना पसंद था तो 20-25 साल के अंदर में हम कहीं भी कोई भी लड़का पटा कर शादी कर लेते। हम शादी अपना पसंद से नहीं किया है। हमारे घर वाला माँ बाप जिसके साथ में रिश्ता बांध दिया उसी के साथ में कर लिया। लड़का भी रेडी हुआ रखने के लिए तो कर लिया, समझे। अरेंज मैरिज था, सगाई होने के बाद में लड़का बात उत करता था। लड़का ये ईमानदार निकला कि मेरा माँ बाप कुछ नहीं देने के लिए रेडी था, फिर भी बोला कि जो लड़की से सगाई हो चुका है उससे हम ऐसी कैसे छोड़ दें, हम शादी करेंगे। तो शादी किया, अपना माँ बाप का खिलाफ में जाके शादी किया। पर उसका माँ बाप शादी करने अलग है ना, माँ बाप के खिलाफ में शादी तो कर लिया, पर क्या उसका माँ बाप तो वो मान सम्मान नहीं ना देते हैं। अब हमारी माँ का क्या कहती है जानते हैं, शादी हो गया, शादी के बाद माँ बेटी को कौन देता है कुछ भी। हमको तो कुछ नहीं मिला है, ना ओढ़ना, ना बिछौना, ना पलंग, ना उलंग, कुछ नहीं मिला। ऐसे ही शादी हो गया है। ना दहेज, एक पैसा का दहेज नहीं मिला। लड़का को 1 जोड़ा कपड़ा दिया गया था, हमको 2 जोड़ा साड़ी में, 1 बक्सा था और एक तो ये जो सूटकेस, देखिए यही वाला सूटकेस था। यहाँ से कुछ सामान जो हम लेके गए थे ससुराल, यही वाला सूटकेस मिला था, जो हम यहीं पे लेके आए हैं, यहीं पे रखे जो लेके आए। बस इतने ही चीज़ था और इसी में हमारा शादी है, समझिए। आसान थोड़ी है मायके में रहना। बात में आपको ताना सहने के लिए मिला, आपका हिम्मत नहीं है किसी चीज़ को। आप अच्छे रहेंगे ना, उसके बाद भी नहीं। हम ये बात के लिए एग्री नहीं करें कि मेरे बच्चा को पाला मेरा माँ ही है, छोटा से बच्चा को पालना पोसना सब मेरा माँ की है। पर बीच में इतना कड़वा बात बोल देती है ना कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। पर क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे। हम भगवान से प्रतिदिन मना बोलते, भगवान को बोलते, भगवान मेरा अपना घर बना दे, कहीं पर हम अपना रहें, अपने पति के साथ रहें, कहीं अलग रहे। भगवान मेरे को जल्द से जल्द व्यवस्था कर दे, क्योंकि हम दूसरे घर में नहीं रहना चाहते हैं ना। देखिए इस घर में देखिए सब मेरे अपने हैं, देखा जाए तो सब मेरे अपने हैं। इन लोग के लिए हम चाहे तो जान दे देंगे, इतना अपने हैं मेरा। पर बता दे रही थी, कोई भी बात मैटर होता है ना, उस वक्त हमको पराया कर देते हैं, समझे। एक पल के लिए कह देंगे ना कि मालिक बनना है ना, अपना ससुराल में बनो, समझे। एक पल के लिए भी तुरंत कह देते हैं। कोई चीज़ का बात हो तो बोलेगा कि औकात नहीं है, छोड़ दिया है। पर कुछ भी गलती रहो ना गलती रहो, कुछ भी रहो तो सीधा यही बात निकलता है, औकात नहीं है, छोड़ दिया है बच्चा को, यहाँ पर जन्म लेके यहीं पर छोड़ दिया, सीधा ही बात बोलते हैं। बहुत तकलीफ लगता है मन में, पर क्या किसको कह सकते हैं, किसी को कह सकते हैं। बहुत तकलीफ लगता है, समझे। घुट के रह जाते हैं ना, छुप के रोते हैं। किसी के साथ रोते हैं ना, कि कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं है कि किसके पास रोएंगे। भगवान से बहुत विनती है कि अगर हम कभी भी अगर अच्छा काम किए होंगे, किसी के लिए थोड़ा भी क्यों ना, भगवान मुझे हमको अपना पति के साथ रहने का व्यवस्था कर दो। हम कहीं पर भी अलग रहें, अपना बच्चे लोगों के साथ में रहें, हम किसी तरह पाल पोस कर रहें। हमको अपने मायके में रहने का कोई शौक नहीं है। इतना दर्द होता है ना, हम अपने मायके के साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े रहेंगे, ऐसा कि नहीं खड़े रहेंगे। जन्म दिया है माँ है बाप, यही माँ बाप दिया है, समझे, यही माँ बाप दिया है। पर एक दिन में 5 बार 6 बार, मतलब सोचे कि हर दिन ये बात बोलना, कितना बर्दाश्त करेंगे आप खुद। हर दिन ये चीज़ बोलना,
मतलब कि समझिए कि खिलाकर आप उसके मुंह पर जूता मार दे रहे हैं, यही हुआ ना। किसी को आप खाना खिला रहे हैं, उसके बाद उसके मुंह में जूता मार दे रहे हैं। सिर्फ खाना ही खाते हैं ना, हम अपना पेट में खाते ही हैं और कुछ नहीं, सिर्फ पेट में खाना ही खाते हैं और कुछ नहीं। ना बेटा ऐसा ना करो। कितना तकलीफ है मायके में रहना ना दोस्तों। भगवान हम सबसे ही बोलेंगे दोस्तों, हमारा जो भी वीडियो देख रहे हैं कि अगर शादी हो गया है ना तो मायके में ज़्यादा दिन मत रहिए, आपको इज्जत नहीं मिलेगा, समझे, मान सम्मान नहीं मिलेगा। वरना कभी कभी इतनी कड़वे बात सुनना पड़ेगा ना कि बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। आप बर्दाश्त करें, वही बात आपको बच्चे लोग को बोलेगा तो कितना खराब लगेगा, सोचिए, बहुत बुरा लगेगा। शादी के बाद अपने ससुराल में रहिए, नमक भात खाइए, जो दुख तकलीफ है रहिए। हमारा तो मैटर अलग है क्योंकि हमारा शादी बिना दान दहेज से हुआ है। पहले डिमांड किसी के बोल के सब सगाई हुआ था और बाद में कुछ नहीं दिया गया, तो मैं ससुराल वाले तो नाराज़ हमसे रहते हैं, तो हमसे तो बनता नहीं उनका बिल्कुल, कि हमें हर बात के लिए इतना ताना देते हैं कि मेरा बर्दाश्त नहीं ले पाते हैं, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि साथ में हम रखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, उनका भी बहन का शादी करना है और पैसा कमा के घर में भी देना है, मैं बच्चा को खर्चा भी देना है, इसी के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं। करेंगे जल्दी, वो तो वो भी बोल रहे हैं कि हम साथ में रखेंगे, समझे। भगवान से मना रहे, भगवान मेरे को अपना व्यवस्था कर दो बस। आज के लिए इतने ही काफ़ी दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, समझे। हम आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग सबसे यही कहेंगे कि कृपा करके भी मायके में ज़्यादा दिन मायके में जब आ रहे हैं ना, 1 दिन 2 दिन बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा 1 दिन भी मत रहिए, बस 1 दिन 2 दिन इतना ही काफ़ी। इससे ज़्यादा आपको रहने का दरकार नहीं। 1 दिन 2 दिन रहेंगे ना, आपको इज्जत बहुत मिलेगा। पर अगर जहाँ अगर रहने लगे तो देखिए मेरा बेटी देख रहे हैं, ऐसे करते रहती है ना, समझे। मायके में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, समझे दोस्तों। शादी हो गया, शादी तक आप समझिए कि आपका मायका अपना है, शादी के बाद अपना घर को पूरी तरह से भूल ही जाइए, तो ठीक है, समझे। देखिए बेटी तंग कर रहा है दोस्तों, अब हम रख रहे हैं दोस्तों, बाय।